राजस्थान में विधानसभा चुनाव घोषित होने में कुछ ही माह रह गए, यानी आचार संहिता लगने वाली। इससे पहले भाजपा हो या कांग्रेस, केंद्रीय नेतृत्व के नेता का दौरा राजस्थान में लगातार बना हुआ है। आज ही के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावलिया सेठ में एक बड़ी सभा की है इन्होंने। इसके पहले राहुल गांधी आए थे, अमित शाह आए थे, अलग अलग नेता आ रहे हैं और यहाँ पर चुनावी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर नेता, चाहे केंद्रीय नेतृत्व का हो या स्थानीय नेता, सबके भाषणों में एक स्वर रहता है, एक बात जरूर रहती है गरीब तबके को लेकर, गरीब और मजदूर वर्ग को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर बैंक वही रहते हैं और उनको लुभाने के लिए, उनकी योजनाएं लाने के लिए, उनको वोटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए उनके पक्ष में भाषण देते हैं। लेकिन क्या वाकई ये स्थिति सही है उनकी कि उनके लिए जो योजनाएं बनती है उन तक पहुंचती है, या योजनाएं बनती ही नहीं है लेकिन वो वोटर्स की राजनीति के फेरे में आकर उलझ के रह जाते। आज हम उदयपुर की कच्ची बस्ती क्षेत्र में, यह उदयपुर शहर में ही है और पारस तिराहे के पास में माछला मगरा, जो उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे आप देख सकते हैं पूरी घाटी चढ़ के हम आए हैं। 100 से 200 मीटर के ऊपर पर घाटी चढ़े और फिर आए हैं और यहाँ पर ही सारे ये घर बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं घाटी के ऊपर ही और माछला मगरा जिसको कहते हैं उस पहाड़ी के ऊपर ही ये घर बसे हुए हैं। महिलाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, क्या समस्या है और इसको किस तरह से देखा जा रहा है। भाई जी, क्या परेशानी है आपको, सबसे पहले बताओ। परेशानी पानी ऋण सब परेशानी से। पानी की कैसे परेशानी, आप क्या चाहते हो, क्या होना? सड़े में पानी ऊपर टंकी बनानी पड़े आपको। टंकी बनानी पड़े ऊपर, इसलिए आपकी मांग है कि ऊपर टंकी बन जाए। पानी हो गया और इसके अलावा पानी के बाद बिजली का सब पानी, बिजली लाइट आवे तो पहले नल बंद हो जाए, परेशानी थे ना। अच्छा, बिजली की बहुत परेशानी है हमारी, पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी। अच्छा, पानी बिजली को छोड़े पानी ऊपर आते नहीं, ऊपर मंगरा पे ऊपर टंकी बनानी जरूरी है। टंकी बनानी जरूरी है। और हमारा ये नाली का कोई सफाई करने नहीं आ रहा भाई। नाली की सफाई की थोड़ी जरूरत है और पानी की जरूरत है और बिजली तो नहीं आती है सही टाइम पे। अच्छा, पानी बिजली ये दोनों आम समस्या है हर क्षेत्र में, लेकिन इससे अलावा आप क्या चाहते हैं सरकार हमें ऐसी कुछ दे जिससे हमारा जीवन हमारा तो बिजली आए थे पानी और बिजली के लिए आप क्या चाहते हो? हेडपम्प दे दो, कोई बात नहीं। हमारा चुनाव आने वाले हैं, अभी नेताओं के दौरे लगेंगे आपके एरियाओं में, तो पानी बिजली आप हेडपम्प तो चाहिए, यहाँ पे तो कोई हेडपम्प भी नहीं है। देखो कहाँ से काम पानी चला है, और लाइट नहीं होता चलो हेडपम्प होता तो सला के 2 बाल्टी ला के काम तो चला देते। नहीं, जैसे नेताओं के दौरे लगेंगे, पिछले 5 सालों में भी लगेंगे, 5 साल पहले भी ये समस्या रही होगी आपकी, पानी बिजली, तब भी आपने मुद्दा उठाया होगा, लेकिन 5 साल में नहीं हुई। लेकिन इस समस्याओं से अगर अलग जाए तो आप क्या चाहते हो कि सरकार अब हमें आपको क्या ऐसी चीज़ दे जिससे आप उनको वोट देने के लिए जाएं? हमारा पानी की और बिजली की पानी समस्या। आप बताएं। वोट दे देते। देखो सर, हमारे है तो बतावत गणवा कई बतावत। देखो 4 साल में ये हमारे थंबे पे लाइट नहीं है सरकारी वाली, पहले ही अभी बोर्ड पड़िया बाद लाइट हाइट कुछ नहीं है। 4 साल में की अंदर रहे पूरा, और नल आता है तो 1 पैसे लाइटें चली जाती है, नल सड़ता नहीं, आधा घंटा परेशानी भी आता है, 1 घंटा नल देता है, ऊपर सड़ा नहीं, हमारे मकान ऊपर है। एक हमारे नगर पारी वाला आ ले तो इनके हमारे यहाँ अधिकार नहीं है। अभी हमें 200 रुपया करके 400 रुपया आ ले नकड़ी, और भी 800 रुपया आ ले नाली खाली करा के, अभी भी नाली भरी है। देखो गंदी वाड़े में हम बीमार होते, मच्छर होते, गंदगी आती है, बीमार भी होते। कोई नगर पालिका वाला आटे लगावे झाड़ू, हमारे आटे नहीं लगाते। अच्छा, कल ही स्वच्छता भारत के लिए पूरा, आज 2 अक्टूबर है, कल ही पूरे देश भर में मोदी जी ने भी झाड़ू उठाया। 10 बार फोन करके पार्षद को बोला, वो मैडम, बड़ी मैडम, उसको भी फोन करा तो कोई नगर पालिका वाला झाड़ू नहीं लगाता। इलाका नहीं है, हमारी इलाका है तो रोड क्यों बनाया सरकार? हम रहे क्या? हमारे गंद की पूरी नाली भरी है, ये हमारा समस्या। सबसे बड़ी समस्या पानी, बिजली और सफाई। एक दिन पहले 1 अक्टूबर को ही पूरे देश भर में स्वच्छता की लहर छाई थी, हर जगह नेता भी झाड़ू निकाल रहे थे। इनसे जानेंगे क्या समस्या है आपकी। पानी बिजली ये सुन लिया, यही परेशानी है, पानी की परेशानी है मंगरी के ऊपर हमारे, पानी की सबसे बस। अच्छा, पानी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आवास योजनाओं के तहत आवास भी दिए गए हैं कई गरीब तबकों को, आपके पास पहुँचे ये?
हमारे पास तो वो टंकी बनी है कब से, पानी छोड़े तो पानी पाइपलाइन उतारे तो पाइपलाइन तो उतरी नहीं अभी तक, तो टंकी तो बने रही है ऐसे बोल रहे हैं। पर पानी की परेशानी है, पानी आता है तो लाइटें चली जाती है तो हम पानी फिर डरम नीचे ले जाते हैं, फिर लाइट आती है वापस ऊपर छोड़ते हैं, वो डरम का पानी ऊपर छोड़ते हैं। ये परेशानी है हमारे बहुत। ये समस्या है, पानी रीज है। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। हाँ, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या मैडम से पूछते हैं। जी आप बताएं। बहुत परेशानी हमारे, नल आते हैं तो लाइटें बंद हो जाती और लाइटें आती तो नल बंद हो जाते, बस दो चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, पानी, बिजली और सड़क, इन परेशानियों से अलग अलग जाए अपन, ये समस्या तो आपकी पिछले कई सालों से बनी, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, एक नई सरकार बनने वाली है, तो उस सरकार से क्या चाहते हैं आप? इन समस्याओं के अलावा क्या होना चाहिए? हमारा तो यही, हमारे सुविधा चाहिए पानी की, और हमारे एक यहाँ पे हेडपम्प कूदना चाहिए, हैंडपम्प होना चाहिए। हाँ बस। अच्छा, स्थानीय स्तर पर जो भी प्रतिनिधि है, प्रशासन है, उनके बात बताइए वाली। हाँ बस, हमारे और कुछ समस्या नहीं है, बस बाकी सब कुछ है। थोड़े बहुत यहाँ पे लड़के बैठते हैं, वो कोई भी आते हैं तो छेड़ते हैं। तो सबकी सबसे बड़ी समस्या ये तीनों ही है जो आम समस्या रहती है हर लोगों के, कि पानी, बिजली और सड़क। लेकिन सड़क यहाँ है तो इनकी सबसे ज़्यादा समस्या पानी को लेकर ही है। घाट सेक्शन है, पूरी घाटी है, पहाड़ है, माचला मगरा है, तो ऊपर पानी चढ़ने में इनकी समस्या आती है। और लोगों से जानेंगे कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वोट देंगे। जो प्रशासन की तरफ से भी एक वोट भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, एक वोट भी देने जाए तो किस तरह से देने जाए, किस पार्टी को चयन करें, किस तरह से चयन करें, इस तरह से काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। अब और भी लोगों से बात करेंगे नीचे चल के कि वो क्या समझते हैं। तो माचला मगरा पहाड़ी से उतरने के बाद हम सड़क पर आ चुके हैं। माचला मगरा पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा परेशानी थी पानी और बिजली की, क्योंकि हाइट पर है, ऊपर पानी जा नहीं पाता है। अब सड़क पर आ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई जी, क्या समस्या है? सबसे पहले आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आपको क्या समस्या लगती है अपने घर में? हमारे गली में समस्या है। क्या समस्या है? हमारे गली बिल्कुल ये मतलब नालियाँ इतनी टूट रही है कि अंदर पानी जा रहा है। पानी जा रहा है। हाँ, अब नहीं तो ठीक करने वाले आते हैं, कितनी बार कहा नहीं कहा वकील साहब, इतनी बार क्या हैरान हो गए। अब हम तो हमारे ये देखेंगे भाई क्या अब की कोई देने आओ तो पहले हमारे नालियाँ। अच्छा, अभी चुनाव आने वाले हैं तो सब आएंगे नेता। हाँ, तो पहले हमारा गली ठीक करे तो हम तो उनको वोट देंगे, तो नहीं हमने देंगे, हमारा वकील साहब को देंगे। हमारा वकील साहब ने इन्होंने हमारा सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा किया। इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए बाबू जी, आप काफ़ी वर्षों से रह रहे होंगे इस एरिया में? नहीं, बरस में हम तो ज़्यादा नहीं। 15 साल भी बहुत होते हैं। तो आपको क्या समस्या लगती है? 15 साल से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या समस्या है? क्या समस्या, वो जाना ही बैठे हैं, वो वकील साहब जाना, और क्या है सारा पता है वकील साहब। तो आप बताओ ना, आप भी तो रह रहे हो यहाँ पे। समस्या तो क्या है, अब कच्चे बच्चे ना तो इसमें पट्टे मिल रहे हैं, पट्टे तो मिल ही नहीं रहे। एक बात तो ये, पट्टे नहीं मिल रहे, पट्टे मिल जाए तो लोग रहे नींद निकाले आराम से, चलो पट्टे है, कभी भी गिर सकती है, यूँ विश्वास है लोगों को कि गिर सकती है। 15 साल हो गए आपको, 3 सरकारें देख ली, हाँ। चौथी सरकार आने वाली है। हाँ। क्या सोचते हैं आप? सरकार तो अभी जैसे भाजपा चल रहा है, भाजपा से होना चाहिए, अच्छा काम कर रहा है। अभी कांग्रेस मोदी, अभी तो कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है। तो क्या चाहते हो आप? अब चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। किस कारण से चेंज होना चाहिए? इससे कोई काम नहीं किया राजस्थान में, कोई ऐसा काम ही नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि 10 गारंटी योजना है, मोबाइल दे रहे हैं। कुछ नहीं किया। ये पायलट ने लड़ाने 2 साल तक तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया झगड़े में। आए तो कुछ है नहीं, राजस्थान की कोई भलाई की नहीं इन्होंने। कुछ राजस्थान में आए तभी इतना साल हो गया, पट्टा देना चाहिए किसी भी बस्ती का, कोई भी कच्ची बस्ती का फोटो देना चाहिए, ये पट्टे देना चाहिए इसका। आप भी वाकिफ़ है इस चीज़ के कि कांग्रेस में कलह चल रहा है, अंदर कलह? हाँ, अंदर कलह लड़ाई चल रही है, ये पायलट बहुत लड़ा रहे तो क्या हैं, इसी खर्च कर लिए, पर राजस्थान के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। 1 साल से तो योजनाएं आ रही है अपनी राजस्थान। कोई राजनाम कहाँ लागू की, कोई लागू नहीं की, कोई लागू नहीं की। अब ये वोट लेने तो कहीं तेल दे रहे हैं, कहीं वो शक्कर दे रहे हैं, लूण दे रहे हैं, इससे क्या है? इतना साल कहाँ गया? इतने से कुर्सी बैठा हुआ 5 साल से, इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप भाजपा से समर्थित है इसलिए हाँ, बोल रहे हैं, या फिर आप आम आदमी है इसलिए? नहीं, हम तो भाजपा की तरफ है, नरेंद्र मोदी की तरफ है। मोदी की तरफ है। आप बताएं, आपको क्या लगता है?
क्या कुछ नहीं कर रहा है हमारा। जब भी इलेक्शन होता है तब आते हैं ये वोट लिए और रवाना कोई पूछने वाला ही नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं। सफ़ेद तक आदमी होती है हमारे। ऊपर जाके देखो आप कि कितना गंदगी है। मतलब जब चुनाव आने, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे आपसे वोट जाएंगे। हाँ, और उसके बाद 5 साल दिखते हैं? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आप जैसे 5 साल तक नहीं दिखता है तो दूसरा कौन दिखेगा। अच्छा, पिछले चुनाव में चलते हैं अपन, पिछले चुनाव में आए होंगे, क्या बातें की थी उनसे, क्या आपको चाहिए था उनके सामने रखा होगा? बताया था, सारा बताया कि ये हिसाब से है, तो कोई ये नहीं हाँ करवा देंगे गए, उसके बाद में शकल ही नहीं पता है कौन है कौन नहीं वापस। तो ये समस्या आपने जानी कि किस तरह से समस्याएं यहाँ पर चली आ रही है 10 साल 15 साल पुरानी। सबसे बड़ी समस्या है कि जो आम आदमी के जीवन में रहती है पानी की ज़रूरत, वो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस एरिया को अच्छे से भली भांति पहचानने वाले हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद, जो 3 बार यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, पार्षद जी राजेश जी से बात करेंगे हम। राजेश जी, 3 बार से आप यहाँ पर पार्षद हैं, किस तरह से देखते हैं इस एरिया को? पानी की समस्या सबसे बड़ी, बिजली की समस्या है। देखो, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारे यहाँ का, ये बस्तियाँ बसी हुई 40 साल से ऊपर हो गए हैं और पिछले 40 साल में राजस्थान में 8-9 बार सरकारें बनी हैं। जो भी सरकार में आते हैं उसके पहले खासकर दोनों जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ये वादा करते हैं कि हम आपको पट्टे दिलाएंगे, लेकिन आज भी ये सारी जो माचला मंगरा पे बसी कच्ची बस्तियाँ हैं वो पट्टे से महरूम है और ये कहा जाता है कि ये वन भूमि पर है इसलिए हम लोग पट्टे नहीं दे सकते। हम ये बताना चाहते हैं कि जब बड़े बड़े रिसोर्ट खोलने हो तो वन विभाग की भूमि से अड़चन दूर हो जाती है। माइनिंग करनी हो, पूरे उदयपुर के चारों आप देखिए पूरे जो पहाड़ है वो नष्ट कर दिए, तो वहाँ पर जो है ये वन विभाग की भूमि जो है वो नहीं आएगा। लेकिन एक गरीब को अधिकार देना, पट्टा देना है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि वन भूमि पे हम लोग कैसे दे दें। तो अभी अभियान चला था, पट्टे भी दिए थे उसमें? नहीं, यहाँ नहीं दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उदयपुर में 12,500 जो सर्वे में कच्ची बस्तियाँ हैं, सर्वे में जिनका नाम है, उसमें से आज तक सिर्फ 3,500 से 4,000 लोगों को ही पट्टे मिले हैं। आज भी 8,500 कच्ची बस्तियों के लोग पट्टे से महरूम है, जिसमें अधिकांश जो देवाली की कच्ची बस्तियाँ और माचला मंगरा की है वो, और इसके अलावा भी नेहरू हॉस्टल के पीछे हनुमान कॉलोनी, ऐसी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर आज भी पट्टे नहीं दिए हैं। तो ये दोनों एक तरह से फुटबॉल का गेम खेलते बीजेपी कांग्रेस दोनों इन कच्ची बस्ती के लोगों के साथ। तो ये एक जो एक्चुअल में ये दोनों जो राजनीतिक दल है उनका जो चरित्र है वो गरीब विरोधी, जन विरोधी है। तो पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा है हमारे यहाँ का वो पानी का है। अधिकांश जो कच्ची बस्तियाँ हैं उदयपुर में, जो खासकर माचला मंगरा देवाली ले लो, तो वहाँ पर जो है ये ऊपर है, आधे क्षेत्र में पानी आता है और आधे जो इलाका है ऊपर की तरफ वो पानी नहीं जाता है। अब पानी की टंकी बनी है वहाँ पर, हम देखो आप तो दूध तले के उधर माचला मंगरा ऊपर, लेकिन इधर पानी नहीं दिया है। और ये जो अगर यहाँ पर पानी की टंकी बन जाए तो मुझे लगता है सबको पानी दिया जा सकता है, और ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कम से कम पूरा करे। और दूसरा एक और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा हम लोग देखें 30 साल से जो है यहाँ पर भाजपा का बोर्ड है और उसका हमेशा एक तरह से भेदभाव वाला रवैया। भाजपा का बोर्ड मतलब नगर निगम में भाजपा निगम का, हाँ नगर निगम का, हम उनका हमेशा का जो है ये विरोध रहता है कि कच्ची बस्ती जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों की, और इन्होंने बसा, इन्होंने तो काम ही ऐसे किया। अधिकतर भूमाफिया भरे हुए इन पार्टियों में, बीजेपी में और कांग्रेस में। तो वो देखते हैं यार कि इनको तो इतनी की ज़मीन दे दी है, तो ये तो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की है, इनको कैसे पट्टे देते? तो इनकी मानसिकता ही नहीं है। वो तो ठीक है, इनकी मजबूरी है, चुनाव में आके इस ढंग से वादे करते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये बिजली, पानी और ये, मैं बार बार यही सवाल दोहरा रहा हूँ कि इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा यहाँ क्या होना चाहिए? किस तरह से ये अच्छी कच्ची बस्ती एक अच्छी कॉलोनी के रूप में? आप मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सामने जो वार्ड है माचला मंगरा स्कीम, वहाँ पर 50-60 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ से आधा भी नहीं है। यहाँ पर जो लगे हुए कर्मचारी जो है आप देख लो 15 लगे हुए हैं। तो ये जो भेदभाव सामने नज़र आता है, हमने भी कई बार मुद्दे उठाए बोर्ड में, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है कि नहीं ये तो गंदगी के लोग हैं, इनको तो गंदगी में पड़े रहने दो। आपने भी देखा किस तरह से नालियों की हालत है, किस तरह से रोडों की हालत है। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो अधिकतर जो समस्या है वो नगर निगम उदयपुर में जो बोर्ड है उससे जुड़ी हुई है। और जहाँ तक राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने की बात है, तो हमारी ये समझ है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये
दोनों जो है गरीब और जनविरोधी है। और तीसरा विकल्प को अगर मजबूत होकर हमारे इस इलाके में आता, हमारे यहाँ से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जिसमें फूलसिंह जी मीणा हमारे यहाँ के विधायक है, कभी 5 साल होने आए, कभी एक बार भी आके जनता से पूछा, वही कहते थे यहाँ पे हम लोग पट्टे दिलाएंगे, कभी विधानसभा में इस बात को उठाया। यहाँ तक इनके अभी जो महामहिम हमारे गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दिया था एक मीटिंग में कि इन्होंने तो काम ही ऐसा किया है, इनको पट्टे मत दो। तो ये हम लोग यही है कि इस बार अगर तीसरा कोई विकल्प हमारे यहाँ पर दिखता है तो मुझे लगता है कि एक जो दबाव ग्रुप बने राजस्थान में, चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन एक ऐसा दबाव ग्रुप बने पूरे राजस्थान में और हमारे उदयपुर में भी कि ये जो दोनों मदोश है सत्ता के नशे में, उनको सबक सिखाया जा सके। और एक योजनाओं के बारे में कहना चाहूँगा, अशोक गहलोत जी ने अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आप स्कूल में देखते होंगे कि वो जलेबी रेस होती है, आपने देखा हो, तो एक जलेबी तार पर लगा देते हैं, बच्चों के हाथ पीछे से बांध देते हैं और उनको कहते हैं आपको जलेबी खानी तो कूद के खाइए आप। तो जैसे ही कोई बच्चा पास में जलेबी लेने के लिए वो मुंह ऊपर करता है तो वो रस्सी ऊपर कर देता है तो जलेबी आती नहीं है। तो अधिकतर जो योजना है, चाहे राशन के मामले में हो, चाहे मोबाइल के मामले में हो, चाहे और भी चिरंजीवी के मामले में हो, चाहे 2500 तरह की योजनाएं हैं, उसमें आधी से ज़्यादा जनता को ये सारे लाभ नहीं मिलते हैं। इस तरह से खेल खेला जा रहा है राजस्थान की सरकार की योजनाओं द्वारा भी और केंद्र की सरकार की योजनाओं द्वारा भी इस ढंग से खेल खेला गया है। तो इसलिए तो ये आपने जाना कि यहाँ की समस्या और इस समस्याओं की 15 साल से पार्षद रहे हुए हैं राजेश जी, इनसे जाना कि किस तरह से यहाँ पर दोनों सरकारें आई, दोनों सरकारों में से किसी ने काम नहीं किया। मूलभूत आवश्यकता यहाँ की सबसे ज़्यादा पानी और बिजली की, वो पानी और बिजली की समस्या दशकों से मतलब कहीं सालों से चली आ रही है, लेकिन वो अभी तक दूर नहीं हुई। तो ये जाना माछला मगरा कच्ची बस्ती का हाल हमने। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।